Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Today, as per feedback, I have two questions of exercise 5.2. कुछ स्टूडेंट्स ने दो क्वेश्चंस के बारे में बताया है 5.2 एक्सरसाइज से। एक क्वेश्चन नंबर 4 है, एक क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है ना। आज हम इनको करते हैं इस क्लास में, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होती हो, तो वो भी देख लें आराम से और समझे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ठीक है। हमारे पास जो गिवन है, ये फिगर एक दी गई है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। पी क्यू है पैरेलल टू एस टी। ठीक है ना। फिर यहाँ पर जो है एक और आर भी है पॉइंट, जहाँ क्यू आर और एस आर को जोड़ा गया है, ताकि जो एंगल्स हैं, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। What we have to do, we have to find angle QRS. QRS is this angle. ये हमें निकालना है। ओके। एक हिंट भी दी गई है क्वेश्चन में कि हमें क्या करना है, हमें एक लाइन जो है ड्रा करनी है थ्रू आर। हमें एक लाइन जो है थ्रू आर ड्रा करनी है एंड इट शुड बी पैरेलल टू पी क्यू एंड सिमिलरली टू एस टी ऑल्सो। ठीक है। तो हमें एक लाइन जो है थ्रू आर, पॉइंट आर जो है ड्रा करनी होगी। से फॉर एग्जाम्पल इट इज एक्स वाई। एक्स वाई इज अ लाइन थ्रू आर सच दैट एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। ओके। एंड सिमिलरली इट विल बी पैरेलल टू एस टी ऑल्सो। ठीक है। सो वी डू सम कंस्ट्रक्शन हियर। ड्रा एक्स वाई through R parallel to PQ. Okay. और वो similarly that will be parallel to ST also. वो हम लिखेंगे बाद में। Now इसका solution जो है कैसे निकाला जाएगा, how to find QRS। अब आप यहाँ पर चेक कर लो कि आप कैसे QRS एंगल को निकाल सकते हो। हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि इसके जरिए हम पहले ये निकालें। ठीक है। तो इसके जरिए हम कौन सा निकाल सकते हैं, ये और ये इधर वाला भी। यहाँ तो ये तो हो गए कोई इंटीरियर एंगल्स। यहाँ ये और ये क्या हो गया, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। या इसके जरिए भी हम ये कर सकते हैं, ये और ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और ये जो है को इंटीरियर। तो हमें करना तो दोनों को यूज है, लेकिन कैसे किसको यूज कर सकते हैं वो हमारी मर्जी है। ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। PQR is angle 110, then this angle QRY will be also 110 degree because XY is parallel to PQ. As XY is parallel to PQ, this implies angle QRY is equal to angle PQR. These are alternate interior angles. ये और ये एंगल याद रखना। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी और इसकी बात। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी 110 होगा, ये पूरा का पूरा एंगल 110 होगा। दैट इज, अब ये क्यू आर वाई जो है फिर कितना होगा, 110, बिकॉज पी क्यू आर इज 110। अब इसके बाद अगर हमें, क्योंकि हमें ये पूरा एंगल जो है क्यू आर वाई पता चल गया 110 डिग्री है, लेकिन अगर हमें ये हिस्सा इसका पता चल जाए तो ये अपने आप निकल आएगा क्यू आर एस जो हमें निकालना है। तो वो कैसे पता चल जाएगा, थ्रू दिस एंगल 130। नाउ आप क्या लिखोगे, एक्स वाई इज ऑल्सो पैरेलल टू एस टी, ब्रैकेट में लिखोगे बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू एस टी और एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू है, सो इसीलिए एक्स वाई इज ऑल्सो पैरेलल टू एस टी। तो ये और ये पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। दिस इंप्लाइज को इंटीरियर एंगल्स का की प्रॉपर्टी आपको पता है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि इनका समानेटी होगा एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई। एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। ओके। and RST is 130, so 130 plus angle
SRY is equal to 180 degree. This implies angle SRY is equal to 180 minus 130, that is 150, sorry, that is 50 degree. Okay, 180 minus 130 is 50 degree. तो ये हिस्सा इसका 50 है. अब हमें QRS निकालना है, बहुत आसानी से निकलेगा क्योंकि पूरा का पूरा ये 110 है और ये यहाँ से यहाँ तक 50 है. तो दैट मींस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, फिर ये एंगल कितना होगा, 110 माइनस 50. So therefore angle QRS is equal to 110 minus 50, that is 60 degree. तो ये एंगल 60 होगा जो हमें निकालना है. ठीक है, बहुत आसानी से हो गया. आपने स्ट्रिप प्रॉपर्टी यूज की पैरेलल लाइंस की जो आपने पहले से पढ़ी हुई है. तो ये क्वेश्चन तो ये हो गया. अब लास्ट एक क्वेश्चन है जो आपको करना है इसमें, तो वो भी हम शुरू करते हैं. हाँ जी, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से दिया गया है. एक्चुअली ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है. आपने लाइट के बारे में पढ़ा होगा, मिरर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन दिया गया है. PQ and RS are two mirrors parallel to each other. कैसे? अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर नोट की होगी, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटी छोटी लाइंस जो है, आपको ये पता होगा कि ये क्या शो करती हैं. A mirror has a plane surface, that is reflecting surface, and another surface that is polished surface. आपने ये पढ़ा होगा मिरर्स के बारे में. एक मिरर की दो सरफेस होती हैं. एक होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से हम देखते हैं, यहाँ जहां से रिफ्लेक्ट होता है उसपे, और दूसरी जो पॉलिश्ड होती है, एक उसका जो पीछे वाला पोर्शन होता है, दूसरा पोर्शन पॉलिश्ड होता है. दीज स्मॉल लाइन्स इंडिकेट दिस पॉलिश्ड साइड ऑफ द मिरर. अब यहाँ पर आप देखोगे इधर से पॉलिश्ड है, ये इधर से पॉलिश्ड है. दैट मीन्स जो ये आमने सामने जो है, फेस टू फेस ये दो मिरर्स, इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आमने सामने है. यानी यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करता है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है. अब क्वेश्चन इस तरीके से है, इनको पहले तो पैरेलल रखा गया है. ये मिरर और ये मिरर कैसे रखा गया है, पैरेलल रखा गया है एक दूसरे के. उसके बाद एक इंसिडेंट रे, आपने पढ़ा होगा इंसिडेंट रे. व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट और ए मिरर, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड वी नो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड. और आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा होगा कि कैसे रिफ्लेक्ट होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो हमें यूज करने हैं इसमें. तो ये जो है ए बी, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हमने टॉर्च से लाइट मारी, ये इसकी इंसिडेंट रे हो गई. इसके लिए क्या होगी, इंसिडेंट रे ए बी, नाम भी दिया है ए बी. फिर यहाँ से क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है, एक एंगल से रिफ्लेक्ट होगी एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से जाएगी, लेकिन सामने एक और मिरर है जो इसी डायरेक्शन में, जिसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो यहाँ से इस पे टकराएगी और यहाँ से ये भी इसको रिफ्लेक्ट करेगी. सो दैट मीन्स ए बी अगर इंसिडेंट रे है पी क्यू के लिए, तो बी सी जो है ये तो रिफ्लेक्टेड रे है इसके लिए, लेकिन इसके लिए ये इंसिडेंट रे है. और फिर सी डी जो है रिफ्लेक्टेड रे है इसके लिए. एक तो होता है इंसिडेंट रे, यानी कि जो पड़ती है किसी मिरर पे, फिर वहां से जो निकलती है वापस, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे. तो ए बी इस पी क्यू मिरर के लिए इंसिडेंट रे है और बी सी इसके लिए क्या है, रिफ्लेक्टेड रे. लेकिन जब हम मिरर आर एस की बात करते हैं तो इसके लिए जो इंसिडेंट रे है वो क्या है, बी सी, और सी डी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे. अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, वी हैव टू प्रूव दैट दिस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है ना. तो ए बी और सी डी कब पैरेलल होंगे, पहले हमें ये देखना है कि पैरेलल होने के लिए कंडीशन जो है वो हमने जो पढ़ी है एक्चुअली. इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल. इफ alternate interior angles are equal then lines are parallel. If alternate exterior angles are equal then lines are parallel. If co-interior angles are supplementary then lines are parallel. ये कंडीशन आपने पढ़ी है पहले भी. तो आप ये देखो कि यहाँ पर कौन से एंगल्स बनते हैं पहले इन दोनों के बीच. अगर हम ए बी और सी डी की बात करेंगे, इनमें ये जो बी सी है ये ट्रांसवर्सल का काम करता है. फिर सो अब ये और ये एंगल बन रहे हैं ना, तो ये कौन से एंगल्स हैं, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अगर ये इक्वल प्रूव हो जाए तो ये अपने आप प्रूव हो गया कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ओके, लेकिन ये ऐसे प्रूव नहीं होंगे. इनके लिए हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करने होंगे. तो पहला लॉ जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप पढ़ते हो, पहला लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल. द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie on the same plane.
मतलब क्या है इसका कि इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल हम कहते हैं एन इमेजिनरी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जहां पर ये रे पड़ती है, इंसिडेंट रे, और जहां से ये रिफ्लेक्टेड रे निकलती है। तो हम ये कहते हैं कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तो पहला हो गया, ये एक ही प्लेन पे होते हैं, इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल जो है वो नॉर्मल। अब क्योंकि उस नॉर्मल की हमें जरूरत पड़ेगी अब, तो वो नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। लेट अस ड्रॉ से बीई, a normal between PQ and RS, and then CF। इधर से भी एक नॉर्मल हम ड्रा करेंगे, इधर से भी यही लॉ यूज होना है। तो मान लो CF है यहाँ पर नॉर्मल एट C, तो यहां पर भी ये लॉ यूज होगा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। तो नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, लेकिन असल में हमें यूज करना है इसका दूसरा लॉ, the second law of reflection. What is that? The second law of reflection is that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. ये इसका मतलब क्या है? Angle of incidence किसे कहते हैं आप? Angle of incidence is the angle between the incident ray and the normal. ये incident ray, ये normal है, इनके बीच जो angle बनता है ये है angle of incidence, angle I for example, ठीक है ना? And the angle of reflection is between रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। ओके, सिमिलरली यहां पर भी यही दो एंगल बनेंगे, दिस विल बी एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस विल बी एंगल आर। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो ये है कॉन्स्ट्रक्शन जो हमें करनी है, जिसकी वजह से हम ये इसको प्रूव कर सकते हैं। आप अच्छी तरह इसको देखोगे, कॉन्स्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ नॉर्मल्स BE and CF on PQ and RS respectively। हमने दो नॉर्मल्स इसमें डाले हैं। नॉर्मल इज एक्चुअली परपेंडिकुलर, याद रखना, ठीक है ना, कोई और चीज नहीं है, परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल जो हमने एक BE डाला और CF डाला PQ और RS पे, तो ये जो नॉर्मल्स हैं अब ये काम करेंगे यहाँ पर। नाउ प्रूफ, विल प्रूव इट। नाउ कैसे करेंगे प्रूव, आप यहाँ पर देखोगे, क्योंकि सबसे पहले हम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करेंगे इसमें, पहले इधर फिर इधर। ओके, ये एंगल, अब एंगल आई का नाम क्या है यहाँ पर, ABE। एंगल ABE is equal to angle EBC, एंगल आर EBC। आप इसमें लिखोगे because angle of incidence is equal to angle of reflection, angle of reflection, angle of incidence is always equal to angle of reflection. When we talk of reflection, that means when we talk of the laws of reflection, then angle of incidence is equal to angle of reflection. So ये तो हो गया एक, name it first, और and similarly यहाँ पर भी एंगल BCF is equal to, यहाँ पर एंगल रिफ्लेक्शन क्या है, FCD, एंगल FCD, and for the same रीजन सेम है, ठीक है ना, नेम इट इक्वेशन सेकंड। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर एंगल ऑफ दिस। अगर BE और CF जो है दो परपेंडिकुलर, याद रखना, दो परपेंडिकुलर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है। तो जब दो परपेंडिकुलर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस होंगे तो क्या होगा, वो आपस में क्या होंगे, वो आपस में पैरेलल होंगे, यानी कि BE और CF भी एक दूसरे का पैरेलल होगा। नाउ BE is parallel to CF. Reason ये है कि these are two normals या perpendiculars between two parallel lines. Parallel, ये दो perpendiculars हैं
बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसीलिए ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। कौन कौन सा? BE एंड CF, ये दो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जब ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो क्या होगा, ये जो है ये इनका ट्रांसवर्सल होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस विल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिस इंप्लाइज, क्या नाम है इस एंगल का, एंगल EBC, एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल BCF, एंगल BCF, because these are alternate interior angles. Okay, angle EBC is equal to angle BCF. ये एंगल याद रखना, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, because these are alternate interior angles. These are two parallel and this is transversal, और ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। Now can I multiply 2 to both sides? मैं दोनों साइड क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई करूंगा। So it will be twice angle EBC, twice angle EBC is equal to twice angle BCF, twice angle BCF। अब देखो हमने क्यों ये 2 मल्टीप्लाई किया, ट्वाइस एंगल EBC, इसका ट्वाइस जब करेंगे ना तो ये पूरा का पूरा ABC एंगल हो जाएगा, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये इस पूरे एंगल का हाफ है। तो जब मैं इसको 2 मल्टीप्लाई करूंगा ये पूरा एंगल बन जाएगा। सिमिलरली ये इसका हाफ, इस पूरे एंगल का हाफ है, तो इसको जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा का पूरा ये BCD एंगल हो जाएगा। सो दिस twice angle EBC, twice this angle can be written as twice total angle ABC, it will be angle ABC, and twice angle BCF will be written as angle BCD, BCD। आप क्या लिखोगे, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड, ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने बनाई थी यहाँ पर हमने इन्हीं को तो यूज किया है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, सो this twice this can be written as ABC and twice this can be written as BCD। और यही तो वो एंगल्स हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की थी कि अगर ये इक्वल हुए तो ये पैरेलल होंगे, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन AB एंड CD, बट these are alternate interior angles। Therefore जब alternate interior angles equal हैं तो lines will be parallel. Which line? That is AB. That is this angle of incidence, ray of incidence. AB will be parallel to CD. So therefore AB is parallel to CD। और ये हमारा क्वेश्चन है, और ये थोड़ा बहुत आपके लिए मुश्किल भी था, तो ये दिखाना लाजमी था। तो उम्मीद है कि आपने ये समझा होगा। जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको बताए मेरे ख्याल से वो काफ़ी है इसको समझने के लिए। तो आप फिर से इसको प्रैक्टिस करोगे 2-4 बार 5 बार, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह जो है अगले एक्सरसाइज हम अगला टॉपिक लेके आएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।